पिछले 200 सालों से ये लोग एक बड़ी सी दीवार के अंदर कैद थे। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह उस दीवार के बाहर की दुनिया देखना। एक दिन उन्होंने आखिरकार भागने का प्लान बना ही लिया। सबने ग्रैपलिंग रोप्स हवा में फेंकी जो ऊपर लगे स्टील पाइप्स में जाकर फंस गए। फिर वो पूरी ताकत से 100 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने लगे। काफी मुश्किल क्लाइंब के बाद वो आखिरकार वॉल के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फेंस काटने की कोशिश की, अचानक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका लगा। सब हवा में उछलकर पीछे गिर पड़े। कुछ तो लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए थे। तभी एक लड़की नीचे देखती है और उसे फेंस को पावर देने वाला व्हीकल दिखाई देता है। वो बिना एक सेकंड गंवाए गहरी सांस लेती है और सीधा नीचे कूद जाती है। गार्ड्स तुरंत समझ जाते हैं कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है। गोलियां उसकी तरफ बरसने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें डोड़ करते हुए सीधे पावर ट्रक तक पहुंच जाती है। वो तेजी से एक्सप्लोसिव्स लगाती है और वहां से भाग जाती है। अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन पूरे इलाके को हिला देता है। ट्रक की बैटरी फट जाती है और पूरे इलेक्ट्रिक फेंस का सिस्टम शॉर्ट सर्किट होकर जल जाता है। बस यही मौका था। बाकी लोग तुरंत वॉल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। टीममेट्स की कवर फायर की मदद से लिसा डेंजर से निकल जाती है और तेजी से फेंस काट देती है। लेकिन तभी उनका एक साथी गोली लगते ही वहीं मर जाता है। रुककर दुख मनाने का वक्त नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना ही था। दीवार के दूसरी तरफ एक खतरनाक क्लिफ उनका इंतजार कर रही थी। किसी तरह वो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें असली शॉक मिलता है। आउटसाइड वर्ल्ड वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने इमेजिन की थी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जो बीच से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उस बाउंड्री के आगे सब कुछ कंटेमिनेटेड था, यहाँ तक कि क्रिस्टल क्लियर रिवर भी अब काली और जहरीली हो चुकी थी। लेबोरेटरी से निकलते वक्त उनके अंदर उम्मीद थी, लेकिन बाहर की दुनिया देखकर वो पूरी तरह टूटने लगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि लैब के अंदर रहना ही बेहतर था। तभी अचानक आसमान से एसिड रेन शुरू हो जाती है। उस बारिश में रेडिएशन था जो स्किन को छूते ही जलाने लगती थी। तभी जैक को पास में एक अबैंडन्ड केबिन दिखाई देती है। सब भागकर अंदर शेल्टर ले लेते हैं। घंटों बीतते जाते हैं और उनके अंदर की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ लोग वापस सरेंडर करने की बात करने लगते हैं, लेकिन लिसा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि इस बर्बाद दुनिया के पार कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जरूर होगा।